अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। मैं आरएमआई में काम करता हूँ। मैं पिछले 12 से 13 साल से न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड हूँ। आज हम बात करेंगे पैरेस्थीसियाज पे या न्यूरोपैथीज़ पे। पैरेस्थीसियाज या न्यूरोपैथी को आम लोग इस अंदाज से जानते हैं कि उनके हाथ पाँव में सुन्नपन है, और वो अक्सर लोग इससे बहुत परेशान होते हैं कि ये हाथ पाँव का सुन्नपन जो है वो परेशानी का बायस है, ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत अरसे से चल रहा है। और जब भी मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो कि वो कभी कभार उनको बहुत लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती हैं। ऑल्दो ये हाथ पाँव का सुन्नपन जो है मुख्तलिफ बीमारियों से रिलेटेड है, सिर्फ एक बीमारी से रिलेटेड नहीं है, और ना ही ये अलहदा से कोई बीमारी है। अमूमन पैरेस्थीसियाज या न्यूरोपैथीज़ किसी बड़ी बीमारी का एक छोटा हिस्सा होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ पाँव का सुन्नपन आना या उसमें टीसे कभी कभार होना, ये शुगर से भी रिलेटेड है। ये मुख्तलिफ ऑटो इम्यून न्यूरोपैथीज़ से भी रिलेटेड है। ये कभी कभार शायाटिका से या नर्व कंप्रेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, और उसको ज़ाहिरी बात है उसको एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी है। जब तक आपको अलामात का 100% पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहे हैं, उसकी जब भी आप इलाज करने की कोशिश करेंगे तो वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को शुगर की वजह से हाथ पाँव का सुन्नपन है और आप उसकी सर्जरी कर दें तो उस सर्जरी से आपको कोई फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं है, या बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे मरीज़ सर्जरी के बाद भी उस प्रॉब्लम में मुब्तला रहेंगे। इसी तरह अगर आपके दर्द जो है किसी स्पाइनल ट्यूमर की वजह से है और आप उनको सिर्फ दवाइयाँ देते रहे तो उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी और उनको नुकसान होने का ख़तरा है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ शुगर की वजह से ये सुन्नपन है और आप सिर्फ हाथ पाँव का सुन्नपन का इलाज कर रहे हैं लेकिन शुगर का इलाज नहीं कर रहे, तो तब भी इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। सो ये ज़रूरी है कि जी आप ये तशख़ीस की जाए कि ये हाथ पाँव का सुन्नपन किस वजह से आ रहा है। हाथ पाँव का सुन्नपन जो है वो ज़ाहिर बात है न्यूरोपैथीज़ ये तब होता है जब नर्व्स में डैमेज होता है, और नर्व्स में डैमेज मैंने आपको बताया दवाइयों की वजह से, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, या ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। ये 4 से 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। ये भी याद रखिए कि कभी कभार जो पाँव का सुन्नपन है वो कुछ वेस्कुलर रीजंस की वजह से भी आता है, ऑल्दो उसके साथ कुछ और अलामात भी ज़रूरी होते हैं जो कि अमूमन दिखाई देते हैं, लेकिन वेस्कुलर से मुराद ये कि खून की शरीयानों की कमी अगर हो तो उससे भी हाथ पाँव का सुन्नपन आ सकता है, लेकिन उसको ज़ाहिरी बात है एक दूसरे से अलग करना, उसकी प्रॉपर तशख़ीस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।